हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ड्रिल्स के बारे में, ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन, तो ऐसी मशीन जिसमें हम ड्रिल्स बिट को या फिर उसके स्पिंडल में ड्रिल चक, स्लीप सॉकेट को होल्ड करके ड्रिल को फिर उसमें पकड़कर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इसके लिए दो प्रकार की मशीनें होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है पोर्टेबल टाइप और एक होती है फिक्स टाइप। पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन जो कि एक स्थान पर फिक्स नहीं होती है, उसे हम आवश्यकता अनुसार कहीं भी किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। दूसरी होती है फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन, मतलब वो एक ही स्थान पर फिक्स होती है, चाहे बेंच पे हो या फिर फर्श के बेस पर हो, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। तो यही होती है मेन रूप से दो प्रकार की मशीन है, पोर्टेबल और फिक्स। अब इसके अंतर्गत कई सारी मशीनें आती हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आती है हैंड ड्रिलिंग मशीन। ऐसा कि आपने देखा होगा कारपेंटरी शॉप में या इलेक्ट्रिकल शॉप में जब भी गए होंगे, तो वहाँ जो हाथ से मशीन प्रयोग करके ड्रिल करते हैं वो हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है। इसका प्रयोग किया जाता है 6 mm तक के होल को करने के लिए। अगर हमें 6 mm डायमीटर तक का होल करना है तो उसके लिए हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? बेसिकली कारपेंटरी शॉप में और इलेक्ट्रिकल शॉप में, जो भी बढ़ई गिरी होती है, जहाँ इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। कितने एमएम तक का होल करती है? तो 6 mm तक का होल करने के काम आती है। अगर हमें इससे बड़े साइज का होल करना है तो प्रयोग करते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन या हैंड ड्रिलिंग मशीन से थोड़ी अच्छी होती है, इसके साइज थोड़ा और ज्यादा होता है। इसके द्वारा हम 12 mm तक के होल कर सकते हैं। अगर आपको 12 mm डायमीटर तक का होल करना है तो आप प्रयोग कर सकते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको सीने के फोर्स लगा के सीने से दबाव देकर इसको ऑपरेट करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन रखा गया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है। ये क्या होता है? ना तो हैंड फोर्स से ऑपरेटेड होती है, ना फिर सीने के फोर्स से। ये किससे ऑपरेटेड होती है? जैसा कि नाम है, तो ये विद्युत के द्वारा इसको हम ऑपरेट करते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है एसी डीसी, इसके द्वारा ये चलित होती है। इसको हम पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन कहें या फिर पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी दो प्रकार की आती है, एक होती है लाइट ड्यूटी, एक होती है हैवी ड्यूटी। तो लाइट ड्यूटी हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन होती है, उसका प्रयोग 13 mm तक के सुराख को करने के लिए करते हैं। और जो हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन आती है उसका प्रयोग 25 mm तक के सुराख करने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा चलित होती है? तो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलित होती है। जैसे कि आप घरों में देखते होंगे जो भी फिटिंग वगैरह वाले आते हैं, क्या करते हैं, उसमें दीवार में ड्रिल करने के लिए बेसिकली इसी मशीन का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का। नेक्स्ट आता है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। ये क्या होती है? कंप्रेस्ड एयर के द्वारा चलित होती है। जैसे कि कह सकते हैं समुद्री जहाज में जहां पर बिजली वगैरह उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर अगर कोई होल करना है, कोई ड्रिलिंग का काम करना है, तो वहां हम प्रयोग करते हैं न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। सबसे ज्यादा उपयोग इसका किया जाता है समुद्री के जहाजों में, वहां पर कोई ड्रिलिंग संबंधित कार्य होता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का। तो ये जो थी हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन है जिसके बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो होती है रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। ये भी एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ही होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जहां पर बिजली उपलब्ध ना हो वहां पर कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जो रेलवे लाइन होती है, वहां पर मरम्मत के कार्यों के लिए रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। या तो पूछेगा कि रेलवे लाइन की मरम्मत के लिए या फिर जहां पर बिजली उपलब्ध ना हो वहां पर कौन सी मशीन प्रयोग करेंगे, तो रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फिक्स टाइप में चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले आती है बेंच ड्रिलिंग मशीन। जैसा कि आप वर्कशॉप वगैरह में देखते हैं, ये क्या होती है? बेंच पर माउंट की हुई होती है। ये होती है बेंच ड्रिलिंग मशीन। इसके द्वारा हम 13 mm तक के सुराख को ड्रिल कर सकते हैं। 13 mm डायमीटर तक का होल किया जा सकता है बेंच ड्रिलिंग मशीन की सहायता से।
नेक्स्ट इसमें आती है पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर मतलब एक स्तंभ के रूप में होती है, इसी पर इसका मोटर वगैरह लगा होता है, इसी पर इसका बेस टेबल होता है। इसमें हम जाब को होल्ड करके मशीन वाइज वगैरह प्रयोग करके फिर ड्रिलिंग का कार्य करते हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम 25 mm तक का होल कर सकते हैं। बेंच ड्रिलिंग मशीन के द्वारा 13 mm तक का होल किया जा सकता है। और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन को ही कभी कभी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा हम 25 mm तक के होल को ड्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियल ड्रिलिंग मशीन। पूछा जाता है कि जब काफी भारी कार्य को करना हो, काफी परिशुद्ध ड्रिलिंग करना हो, तो वहां पर कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग करते हैं? तो वहां पर प्रयोग करते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसके द्वारा काफी भारी हैवी ड्यूटी और काफी प्रिसाइज वर्क किया जाता है। इसका साइज कैसे लेते हैं? तो इसका साइज इसके रेडियल आर्म के द्वारा लिया जाता है। इसमें एक आर्म होता है रेडियल आर्म, उसके द्वारा इसका साइज लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसे किसी भी दिशा में घुमाकर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। आप 360 डिग्री में इसे रोटेट करके आराम से किसी भी दिशा में ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जाब को एक पोजीशन में फोल्ड कर दीजिए। आपको बार बार जाब की पोजीशन को चेंज सॉरी जाब की पोजीशन को आपको बार बार चेंज नहीं करना होता है। इसी के रेडियल आर्म की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, मूवमेंट देते रहते हैं। 360 डिग्री आप रोटेट करके किसी भी पोजीशन में बहुत प्रसिद्ध एक्यूरेट ड्रिलिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन भी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? इसमें 2 से लेकर के 8 स्पिंडल हेड होते हैं जो कि एक ही पंक्ति में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? एक ही पंक्ति में 2 से लेकर के 8 स्पिंडल लगे होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है क्रमबद्ध ऑपरेशन करने के लिए। जैसे मान लो एक स्पिंडल पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, दूसरे पे रिमिंग कर रहे हैं, तीसरे पे टाइपिंग कर रहे हैं, चौथे पे काउंटर बोरिंग, पांचवे पे काउंटर सिंकिंग। इस प्रकार के अगर हमें सिक्वेंशियल ऑपरेशन करने हैं सीक्वेंस वाइज, तो वहां पर प्रयोग करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन का। ठीक, इसमें कितने स्पिंडल होते हैं? तो इसमें 2 से लेकर के 8 स्पिंडल होते हैं। ठीक, इसके जो और इसमें आल मतलब एक सीक्वेंस से सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसमें 2 या 2 से अधिक तक के स्पिंडल होते हैं। इसमें लगभग 40 तक के भी स्पिंडल हो सकते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है एक ही साथ में कई सारे ड्रिलिंग और रिमिंग ऑपरेशन करने के लिए। अब एक ही साथ में कई सारे आप कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का। इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन के कार्यों में। एक चीज और पूछा जाता है कि जो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है, इसके जितने भी स्पिंडल होते हैं सभी एक साथ एक ही मोटर के द्वारा रन किए जाते हैं। ठीक है, एक मेन पावर कंट्रोलर होगा, उसके द्वारा सारे स्पिंडल एक साथ चलाए जाते हैं। और जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है, इसमें क्या होता है, सभी स्पिंडल को चलाने के लिए इनका एक अपना अलग अलग मोटर होता है, अलग अलग कंट्रोलर सिस्टम होता है, बट इसमें सभी एक साथ कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये थी कुछ ड्रिलिंग मशीन के बारे में जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन से ही पूछा जाता है। या फिर इन ड्रिलिंग मशीन से पूछा जाएगा तो साइज दिया जाएगा कि इतने mm तक का होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सेंटर ड्रिल के बारे में। सेंटर ड्रिल क्या है? जब इसका सेंटर ड्रिल को हम कॉम्बिनेशन ड्रिल के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक साथ 2 ऑपरेशन। इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके द्वारा काउंटर सिंकिंग और ड्रिलिंग दोनों की संयुक्त क्रियाओं को एक साथ किया जा सकता है। सेंटर ड्रिल नाम है, इसे दूसरा नाम कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम ड्रिलिंग भी करते हैं और उसी के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, तो काउंटर सिंकिंग भी आप कर सकते हैं। काउंटर सिंकिंग क्या है अभी नीचे हम देखेंगे। ड्रिलिंग करने के बाद उसके सिरे को थोड़ा सा बेबल करना ही क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है। तो अगर दोनों ऑपरेशन साथ में करने हैं तो हम प्रयोग करते हैं सेंटर ड्रिल या फिर कॉम्बिनेशन ड्रिल का। एक बेसिकली हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, काफी हार्ड होता है और इसके द्वारा मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी जस्ट इसके जो आगे का पॉइंट होता है वो 120 डिग्री पर तथा पीछे का भाग 60 डिग्री पर कोनिकल शेप में बना होता है। क्योंकि जब हम उसके एज को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेबल करते हैं, तो आगे का जो सिरा होगा 120 डिग्री पर और जो पीछे वाला होगा 60 डिग्री का होगा, जिससे उसको क्या मिलता रहेगा, क्लियरेंस मिलता रहेगा, आसानी से ऑपरेट होती रहेगी। तो ये सेंटर ड्रिल से पूछा जाता है। नेक्स्ट है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या है? किसी भी ड्रिल होल को
मतलब कोई भी ऑलरेडी ड्रिल होल है उसके सिरे को थोड़ी गहराई तक, थोड़ी दूरी तक बड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है काउंटर बोरिंग कहलाती है। ड्रिल होल को बोर टूल के द्वारा फिलिस्टर या फिर सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए पूछा जाता है कि काउंटर बोरिंग क्यों की जाती है, तो फिर जो सॉकेट हेड स्क्रू होते हैं उसको बैठाने के लिए या फिर फिलिस्टर स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी दूरी तक उसे बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए ऊपर आपका 5 mm डायमीटर का होल है, तो उसके सॉकेट हेड के स्क्रू को बैठाने के लिए, फिलिस्टर स्क्रू को बैठाने के लिए हम थोड़ी दूरी तक 1 mm तक या 0.5 mm तक उस होल को 6 mm या 7 mm में कर देते हैं, तो थोड़ी दूरी तक उसका साइज बढ़ा देते हैं। यही क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है। इसके लिए जो टूल प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोर टूल कहते हैं, काउंटर बोर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट में एक पायलट लगा होता है जिसके द्वारा ये होल में क्या करता है, गाइड करता रहता है और उसे सेंटर से मतलब हटने नहीं देता है। तो ये भी पूछा जाता है इसे गाइड करने का कार्य कौन करता है, तो इसमें एक पायलट होता है जिसके द्वारा ये गाइड किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है काउंटर सिंकिंग के द्वारा, तो किसी भी ड्रिल होल की ऊपरी सतह को थोड़ा सा बेबल करना, क्या करना, थोड़ा सा कोण में प्रवणित करना ही क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। और इसके लिए जो टूल प्रयोग करते हैं उसे काउंटर सिंक के नाम से जानते हैं। अगर काउंटर सिंक उपलब्ध नहीं है तो सेंटर ड्रिल के द्वारा भी हम काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक, तो काउंटर बोरिंग में क्या करते हैं, थोड़ी दूरी तक बड़ा करते हैं और काउंटर सिंकिंग में उसके सिरे को बेबल करते हैं या कोण पर प्रवणित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें पूछे जाते हैं एंगल, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होता है, तो वो नोट डाउन कर लेंगे। अगर काउंटर सिंक कोई रिविट है उसके हेड को बैठाना है तो उसके लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होगा, तो 75 डिग्री रखा जाता है। दूसरा पूछा जाता है काउंटर सिंक सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए, मतलब ऐसे काउंटर सिंक जो क्या करते हैं, स्वतः चूड़ी बनाते हैं, अपने आप चूड़ी का निर्माण करते हैं, इसके लिए कितना रखा जाता है, तो इसके लिए बेसिकली 80 डिग्री का काउंटर सिंक का प्रयोग करते हैं। जो थर्ड होता है रेसे साफ करने, मतलब कोई होल है उसको डीबर करने, उसमें जो बर्स वगैरह उसको साफ करने के लिए। उसके साथ साथ काउंटर सिंक हेड स्क्रू को बिठाने के लिए जो हम एंगल प्रयोग करते हैं काउंटर सिंक का, वो कितना होता है, 90 डिग्री के काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। जो फोर्थ वन है चूड़ी काटने के लिए या फिर किसी अन्य मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, मतलब उसके सिरे को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए या प्रवणित करने के लिए, या कह सकते हैं सिरे को थोड़ा सा चैम्फर करने के लिए जो एंगल प्रयोग किया जाता है वो 120 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काउंटर सिंक रिविट के लिए 75 डिग्री, सेल्फ टाइपिंग स्क्रू के लिए तो 80 डिग्री, अगर मान लीजिए आपको रेसे साफ करना है तो उसके लिए 90 डिग्री, अन्य मशीनिंग ऑपरेशन जैसे सिरे को चैम्फर करने के लिए कितना होता है, तो 120 डिग्री काउंटर सिंक का एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्पॉट फेसिंग, सबसे लास्ट ऑपरेशन होती है। कोई भी ड्रिल होल है तो ड्रिलिंग करने के बाद तो जो आपकी ऊपरी सरफेस होती है उस पर थोड़े बहुत बर्स वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जब हम बोल्ट वगैरह लगाते हैं तो उसका हेड सही से नहीं बैठ पाता है, या फिर जब उसमें हम वॉशर रखते हैं तो भी प्रॉपर सीटिंग प्रदान नहीं कर पाती है उसे, जिससे क्या होता है वाइब्रेशन के कारण वो नट वगैरह खुल जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपरी सतह को समतल बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, जिससे जो बोल्ट है उसका हेड प्रॉपर रूप से उस पर बैठ सके, या फिर जो हम वॉशर प्रयोग कर रहे हैं उसको आसानी उस पर सीटिंग प्रदान की जा सके। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पॉट फेसिंग कहलाती है। कोई भी ड्रिल्ड होल है उसके ऊपरी सरफेस को फ्लैट करना, समतल करना स्पॉट फेसिंग कहलाता है। क्यों करते हैं, तो जो भी बोल्ट के हेड है उसको सही से बैठाने के लिए या वॉशर को सही से स्थान देने के लिए किया जाता है। इसके लिए कौन सा टूल प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं स्पॉट फेसर का। स्पॉट फेसर के द्वारा स्पॉट फेसिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये था बेसिकली ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि कौन कौन सी ड्रिलिंग मशीन होती है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, और ड्रिलिंग के साथ साथ इस पे कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग और स्पॉट फेसिंग। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, तो नोट डाउन कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके वहां पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिमिंग के बारे में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।